लोग सोचते हैं कि ताकत मांसपेशियों में होती है, कि जो शरीर से मजबूत है वही जीवन की लड़ाइयां जीत लेता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि शरीर की ताकत तुम्हें केवल लड़ने की क्षमता देती है, पर मन की ताकत तुम्हें सही दिशा में लड़ने की समझ देती है। शरीर का बल तब खत्म हो जाता है जब थकावट बढ़ जाती है, पर मन का बल तब शुरू होता है जब सब कुछ खत्म होता दिखता है। कई बार जिंदगी तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। लोग तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालात तुम्हें निचोड़ देते हैं जैसे किसी गीले कपड़े को। पर याद रखो, इन सब के बीच जो इंसान भीतर से मजबूत है वह हर बार राख से उठता है और दुनिया को नया पाठ पढ़ाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। पर हम क्या करते हैं? हम पूरा जीवन शरीर को सजाने संवारने में लगा देते हैं, पर अपने मन की सफाई और उसे मजबूत करने की कोशिश तक नहीं करते। तुम सुबह उठते हो, आईने में चेहरा देखते हो, थोड़ा पाउडर, थोड़ा परफ्यूम, थोड़ा हेयर स्टाइल, पर कभी अपने विचारों का चेहरा देखा है? वो जो भीतर है, जो हर पल तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करता है, वो मन जो तुम्हें उठने भी देता है या गिरने भी। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, अपने मन से है, और यह युद्ध हर रोज चलता है, हर सांस के साथ। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम्हारा गुस्सा कहां से आता है? शरीर से नहीं, वो मन से आता है। जब तुम डरते हो, कांपते हो, भागना चाहते हो, क्या तुम्हारे पैर कमजोर होते हैं? नहीं, तुम्हारा मन कमजोर होता है, जो हार मान लेता है इससे पहले कि शरीर कुछ करे। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करने वाला ही सच्चा योद्धा है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन पर अधिकार पालोगे, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। लोग कहते हैं, मेरा शरीर अब थक गया है। बुद्ध कहते थे, थका शरीर कोई समस्या नहीं है, थका हुआ मन समस्या है। क्योंकि जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तब शरीर स्वतः हार मान लेता है। पर जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तब शरीर भी कमाल कर जाता है। क्योंकि शरीर मन का नौकर है, और मन अगर राजा बन गया तो सब कुछ संभव है। कभी खेत में एक बैल देखा है? वह भारी हल खींचता है, फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसका मन कहता है मुझे चलते रहना है। पर अगर उसका मन डर जाए तो उसके शरीर की सारी ताकत बेकार हो जाती है। इसी तरह इंसान का शरीर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर मन हारा हुआ है तो जीवन हार चुका है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद से बोले, आनंद, सबसे खतरनाक रोग शरीर का नहीं, मन का होता है। आनंद ने पूछा, भगवान, मन का रोग? बुद्ध बोले, हाँ, वह रोग जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है, जो उसे अपने ही विचारों का कैदी बना देता है। क्रोध, डर, ईर्ष्या, अहंकार, ये मन के रोग हैं। इनका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर में नहीं, चेतना में पैदा होते हैं। और बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसने सबसे कठिन रोग का इलाज कर लिया। सोचो जरा, एक इंसान जिसने पूरे शरीर पर नियंत्रण पा लिया, पर जब कोई कुछ बुरा कह दे तो वह भड़क जाए, तो क्या वह वास्तव में मजबूत है? नहीं, वो भीतर से कमजोर है। क्योंकि सच्ची मजबूती इस बात में नहीं कि तुम किसी को मार सको, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद को संभाल सको। जिंदगी में वही इंसान महान बनता है जो हर गिरावट के बाद अपने मन से कहता है, फिर से उठो। वो नहीं जो हार कर बैठ जाए। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। पर हम क्या करते हैं? हम मन को किसी आवारा घोड़े की तरह छोड़ देते हैं। जहां मन ले जाए वहीं चले जाते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी ठीक नहीं चल रही। याद रखो, अगर तुम अपने मन के मालिक नहीं हो तो तुम उसके गुलाम हो, और मन का गुलाम होना संसार का सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध कहते थे, मन को अनुशासित करो, नहीं तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। मन एक तलवार है, अगर उसे सही दिशा दो तो वह तुम्हारे लिए रास्ते काट देगी, पर अगर उसे नियंत्रण न दो तो वही तुम्हें काट देगी। कई लोग कहते हैं, मुझे ध्यान करना मुश्किल लगता है, पर बुद्ध कहते थे, ध्यान कोई साधना नहीं, मन को पहचानने की प्रक्रिया है। तुम जब अपने मन को शांत बैठकर देखते हो
तो पता चलता है कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, वो तो तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। और जब तुम इनसे ऊपर उठ जाते हो, तब तुम्हें सच्ची आजादी मिलती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुखी मन को शांत करने का उपाय बाहर मत ढूंढो, क्योंकि मन की समस्या का समाधान मन के भीतर ही है। फिर बोले, जैसे सागर में कितनी भी लहरें उठें पर गहराई शांत रहती है, वैसे ही जब मन गहरा हो जाता है तो जीवन के तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। अगर तुम अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा संभालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हालात तुम्हारे सामने झुकेंगे। लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग बात है, पर वह अलग बात तुम्हारे मन की ताकत होगी। बुद्ध ने कहा था, अंधकार से मत लड़ो, दीपक जलाओ। मतलब कमजोरियों से मत भागो, अपने भीतर का ज्ञान जलाओ, अपना मन रोशन करो। जब मन रोशन होगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए उजली लगने लगेगी। हर इंसान को किसी न किसी रूप में युद्ध लड़ना पड़ता है, कभी हालात से, कभी रिश्तों से, कभी अपने ही विचारों से। पर सच्चा योद्धा वही है जो हर युद्ध से पहले अपने मन को स्थिर कर लेता है, क्योंकि शांत मन से लड़ी गई लड़ाई हमेशा जीत में बदलती है। तो याद रखो, शरीर की मजबूती तुम्हें बाहर से सुंदर बनाती है, पर मन की मजबूती तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाती है। और जो भीतर से शक्तिशाली बन गया, उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने यही तो सिखाया था, अपने मन को साधो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। और हाँ, अगर तुम आज से, अभी से अपने मन को जानने, संभालने और शांत करने का अभ्यास शुरू कर दो, तो आने वाले हर तूफान तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। क्योंकि जीवन में असली ताकत वो नहीं जो शरीर दिखाता है, बल्कि वह है जो मन महसूस करता है। और वही ताकत तुम्हें एक दिन अजय बना देगी। तो दोस्तों, अगर इस ज्ञान ने तुम्हारे भीतर कुछ हलचल पैदा की है, अगर तुम्हें लगा कि यही वह बात थी जो तुम्हें सुननी चाहिए थी, तो इसे अपने भीतर बस जाने दो। और हर सुबह खुद से बस इतना कहो, मेरा शरीर नहीं, मेरा मन मेरा असली बल है। क्योंकि जिसने मन को जीता, उसने जीवन को जीत लिया। कभी गहराई से महसूस किया है, शरीर सिर्फ मिट्टी से बना एक ढांचा है जो एक दिन गिर जाएगा, पर मन वह ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से जीवित रखती है, जो तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम, हर भाव को दिशा देती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शरीर तो समय और परिस्थिति से बंधा हुआ है, आज ताकतवर है, कल थक जाएगा, आज सुंदर है, कल झुर्रियां आएंगी। पर मन अगर सशक्त हो गया तो वह उम्र, बीमारी और परिस्थिति सबको पार कर सकता है। मन की शक्ति किसी मांसपेशी से नहीं, बल्कि जागरूकता से आती है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, फिर संसार अपने आप झुक जाएगा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। रास्ते में वे एक बूढ़े साधक से मिले जिसके पैर कांप रहे थे। शरीर कमजोर था, पर आंखों में अद्भुत तेज था। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, भिक्षु, तुम्हारे शरीर में इतनी कमजोरी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? वह मुस्कुराया और बोला, भगवान, मेरा शरीर मुझे कभी थका नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन कभी नहीं थकता। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो, यही है असली शक्ति। जब मन थकता नहीं, तब शरीर की थकान भी छोटी लगती है। कितना गहरा संदेश है इसमें। हम में से ज्यादातर लोग जब थकते हैं तो रुक जाते हैं। हम सोचते हैं अब नहीं हो पाएगा, पर वह आवाज जो कहती है अब नहीं, वो शरीर की नहीं होती, वो मन की होती है। और जब मन ही ना कह दे तो शरीर क्या कर लेगा? मन शरीर का राजा है। अगर राजा जागरूक है तो पूरा राज्य स्थिर रहता है। अगर राजा भ्रमित है तो सारा राज्य बिखर जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में रखो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। और अगर मन अनियंत्रित है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। सोचो जरा, कितनी बार तुमने कहा मेरा शरीर कमजोर है, पर असल में कमजोर मन था। कितनी बार तुमने कहा मुझसे अब नहीं होगा, पर असल में मन ने कह दिया मैं डर गया हूं। हम बाहर की सीमाओं को दोष देते हैं,
जबकि हमारी असली सीमा अंदर बैठी होती है, हमारे विचारों में, हमारे डर में, हमारी हिचक में। बुद्ध कहते थे, शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, पर मन सृजन की शक्ति है। जो अपने मन को समझ लेता है वह सृष्टि को समझ लेता है। मन ही वह जगह है जहां दुख भी जन्म लेता है और शांति भी। मन ही वह मैदान है जहां हार भी होती है और विजय भी। यदि मन पर विजय पा ली तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम अपने मन को समझने की कोशिश कर रहे हो? हम अपने शरीर को तो रोज सजाते हैं, व्यायाम कराते हैं, पर क्या कभी अपने मन की सफाई की है? क्या कभी अपने विचारों की धूल झाड़ी है? यही वजह है कि कठिन समय में मन पहला टूटता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा शरीर ठीक है, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं टूट जाता हूं, डर जाता हूं, घबरा जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, क्योंकि तुम अपने शरीर को समझते हो पर अपने मन को नहीं। जो अपने मन को समझ लेता है उसके जीवन में कोई डर नहीं रहता। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे घोड़ा रथ को खींचता है और यदि घोड़ा थक जाए तो क्या रथ अपने आप चल सकता है? शरीर रथ है और मन घोड़ा। अगर मन थक गया तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आज लोग शरीर को फिट रखने में लगे हैं पर मन को मजबूत करने में कोई समय नहीं देते। बुद्ध कहते थे, बाहर का सौंदर्य क्षणिक है पर भीतर की स्थिरता शाश्वत। यदि मन शांत है तो संसार भी शांत लगता है। यदि मन परेशान है तो सबसे सुंदर दृश्य भी बेचैन कर देता है। मन को देखो, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और मिट जाती हैं, पर जो देखने वाला है वह स्थिर रहता है। यही देखने की कला मन को मजबूत बनाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी अन्य व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार से होता है। एक तरफ है क्रोध, ईर्ष्या, डर और अहंकार, और दूसरी तरफ है शांति, धैर्य, प्रेम और समझ। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर तुम जागरूक हो और अपनी प्रतिक्रिया पहचानो तो तुम अपने मन के राजा बन जाते हो। जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ जाता है। यदि मन कहे मैं कर सकता हूं तो शरीर असंभव को भी संभव बना देता है। ध्यान और जागरूकता से मन स्थिर, शांत और शक्तिशाली होता है। प्रतिक्रिया को पहचानो, बिना लड़ाई के धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध का संदेश है, मन को समझो, उसे प्रेम से लौटाओ, दबाओ मत। जब मन जागरूक और शांत होगा, शरीर अपने आप स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाएगा। मन को देखो, प्रतिक्रिया पहचानो, भीतर की आग बुझाओ और स्थिर रहो। यही असली शक्ति, असली जीत और सच्ची स्वतंत्रता है। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम रोज शरीर को साफ करते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ। बुद्ध बोले, पर क्या तुम अपने मन को भी रोज साफ करते हो? वह चौंक गया। मन को कैसे साफ किया जा सकता है? बुद्ध बोले, जिस तरह शरीर पर धूल जमती है वैसे ही मन पर विचारों की धूल जमती है। गुस्से की, ईर्ष्या की, तुलना की और लालच की। जब तक तुम इन धूलों को नहीं झाड़ते तुम्हें खुद अपना असली चेहरा दिखाई नहीं देगा। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि यह बात उसके अपने भीतर पर थी। वह समझ गया, असली दुश्मन बाहर नहीं, मेरे भीतर बैठा है। हम सबके भीतर यही युद्ध चल रहा है। कभी कोई छोटी सी बात हमें गुस्से से भर देती है, कभी अपमान हमें रातों को जगाए रखता है, कभी किसी की सफलता हमें भीतर से तोड़ देती है। ये सब बाहरी घटनाएं नहीं, ये भीतर की प्रतिक्रियाएं हैं। यही वह युद्ध है जिसे बुद्ध ने मनोयुद्ध कहा। उन्होंने कहा था, जब तक तुम अपने मन के शत्रुओं को नहीं पहचानोगे तुम सच्ची शांति नहीं पा सकते। सोचो, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो दर्द शरीर को नहीं, मन को लगता है। अगर वही बात तुम हंसी में टाल दो तो क्या दर्द रहेगा? नहीं। मतलब दर्द बाहर से नहीं आया, वह तुम्हारे भीतर पैदा हुआ। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम समझ लेते हो कि तुम्हारा दुख तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया से बना है, उसी क्षण तुम आजाद हो जाते हो। यह युद्ध जीतने का पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों को देखना, अपने गुस्से और डर को पहचानना। जब तुम देखना शुरू करते हो तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। बुद्ध कहते थे, देखने वाला मन कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। कई लोग सोचते हैं, मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, लेकिन हालात बिगड़ते ही मैं टूट जाता हूं।
बुद्ध कहते थे, तुम तब तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। कौन जीतेगा, गुस्सा या शांति, डर या साहस? एक शिष्य ने पूछा। भगवान, जब कोई हमें गाली दे तो क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए। अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, उसके पास। बुद्ध बोले, तो जो तुम्हें गाली देता है, अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते, वह गाली उसी के पास रहती है। दुनिया वही करेगी जो उसके स्वभाव में है, पर तुम्हारी शांति तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर है। भीतर के युद्ध को जीतना हर स्थिति में सजग रहने का नाम है। लोग कुछ भी कहें, हालात कैसे भी हों, अगर तुम देख रहे हो कि गुस्सा उठ रहा है पर उसे पकड़ नहीं रहे तो तुम जीत रहे हो। यही बुद्ध का मार्ग है, मौन की शक्ति से युद्ध जीतना। उन्होंने कहा, जिसने अपने भीतर की आग बुझा ली, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत होती है। अगर कोई तुम्हें गुस्से में कुछ कहे और तुम मुस्कुरा दो तो कौन जीता? वो जिसने कहा या वह जिसने खुद पर काबू रखा? यही सच्चा सम्राट है। यह मार्ग आसान नहीं, क्योंकि भीतर का युद्ध मौन है। तलवार नहीं, ध्यान काम आता है। रणनीति नहीं, जागरूकता काम आती है। जब तुम अपने भीतर के गुस्से को पहचानते हो तो उसे जलाओ नहीं, बस समझो, और वह धीरे धीरे मिट जाता है। अंधकार को मत भगाओ, बस दीपक जलाओ। यही ध्यान का अर्थ है। धीरे धीरे जब तुम भीतर के इस युद्ध को देखना सीख जाते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अपमान या प्रशंसा, दोनों में मन स्थिर रहता है। यही बुद्ध की अवस्था, समत्व, जहां ना मित्र ना शत्रु, बस गहरी शांति। भीतर की सफाई, बाहर की जीतें मिट जाएंगी, पर जो भीतर जीत गया वह हर जगह विजेता रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, भीतर को जीतो। असली युद्ध भीतर है। जब तुम भीतर की इस जीत को पा लेते हो तो किसी से प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या नहीं करते। जहां पहले क्रोध था वहां धैर्य आता है, जहां डर था वहां भरोसा, जहां तनाव था वहां शांति बहने लगती है। यही बुद्ध का संदेश है। बाहरी युद्ध नहीं, असली युद्ध भीतर है। कभी ध्यान से देखा है, बूढ़ा किसान तपती धूप में खेत जोतता है, झुकी पीठ, गहरी झुर्रियां, पर भीतर आग जल रही होती है। दूसरी ओर नौजवान ताकतवर शरीर वाला व्यक्ति थोड़ी सी मुश्किल पर टूट जाता है। फर्क कहां है? शरीर में नहीं, मन में है। बुद्ध ने कहा, थका हुआ शरीर नहीं, थका हुआ मन होता है। जिस दिन मन हार मान लेता है, शरीर उसी दिन गिर जाता है। राजमहल छोड़ते समय बुद्ध के पास ना धन, ना शक्ति, ना सुरक्षा थी, पर उनके भीतर हिम्मत थी। हिम्मत अपने भीतर की सच्चाई खोजने की। यही हिम्मत आज भी लाखों लोगों को जीने की दिशा देती है। शरीर केवल वाहक है, पर मन असली शक्ति है। कई लोग कहते, मैं बहुत थक गया हूं। बुद्ध कहते, तुम्हारा शरीर नहीं, मन थका है। शरीर को आराम के रास्ते मिलते हैं, पर मन को आराम तभी मिलता है जब वह हारना छोड़ देता है। ध्यान दो, मन को जागृत करो, शरीर अपने आप साथ आएगा। मन स्थिर हो तो बाहरी अंधकार भी हिला नहीं सकता। मन डगमगाए तो छोटा झोंका भी गिरा सकता है। शरीर सीमित है, मन अनंत। जब तुम अपने मन को पहचानते हो, भय और गुस्से को देखो, तो भीतर की शक्ति जाग उठती है। यही बुद्ध का संदेश है। देखो, पहचानो और मुक्त हो जाओ। डर, आलस्य, बहाने, यही मन की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, और इन्हें हराना ही सच्ची हिम्मत है। लोग कहते हैं, मेरे पास ताकत नहीं है। बुद्ध कहते हैं, तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा ही नहीं। हर इंसान में अपार ऊर्जा है, पर उसे जगाना पड़ता है। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि कठिन राह चुनी, जहां अकेलापन और परीक्षा हर पल थी। फिर भी उनका मन नहीं झुका। बुद्ध कहते थे, हिम्मत वही है जो तब भी आगे बढ़े जब रास्ता दिखाई ना दे। किसी किसान को देखो, सर्दियों में ठंडी हवा में खेत जोतता है, थकता है पर रुकता नहीं। यही सच्ची ताकत है। शरीर की थकान केवल तब महसूस होती है जब लक्ष्य अस्पष्ट हो, पर जब मन जानता है कि क्यों कर रहा है, हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह शरीर की सीमा को अपनी सीमा मान लेता है। शरीर कहता है अब और नहीं, पर मन कहता है थोड़ा और। जो उस थोड़ा और को पार करता है वही चमत्कार करता है। बच्चा जब चलता सीखता है, कई बार गिरता है, फिर भी उठता है, क्योंकि उसके भीतर डर नहीं,
जिज्ञासा है। यही जीवन का नियम है। कठिनाई हमें नया बनाती है। जैसे मिट्टी को आग में पकाए बिना घड़ा नहीं बनता। बुद्ध कहते थे, प्रेरणा भीतर से उठती है। शरीर का दर्द रोका नहीं जा सकता, पर मन का हार मानना हमारे हाथ में है। बुजुर्ग भिक्षु 80 साल की उम्र में पैदल उपदेश सुनने आते थे, क्योंकि शरीर बूढ़ा हुआ है, मन नहीं। बुद्ध का संदेश है, मन की देखभाल करो, उसे सही भोजन, विचार, नींद, शांति और कर्म दो। जब मन मजबूत हो, विपरीत परिस्थिति भी गिरा नहीं सकती। जो मन को हां कह देता है, दुनिया की ना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। मन जब जागा होता है, शरीर अपने आप ताकत पा लेता है। बुद्ध कहते थे, जो अपने भीतर की आग जलाए रखता है, उसे बाहरी कठिनाई हिला नहीं सकती। जब मन को देखो, डर, गुस्सा, दुख बस धीरे धीरे मिटते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। भीतर का युद्ध जीतो, यही असली विजय है। जागरूक मन समय को भी जीत लेता है। ध्यान कोई काम नहीं, जीवन की अवस्था है। जब हर क्षण अपने विचारों, भावों और कर्मों के प्रति सजग रहते हो, तभी तुम ध्यान में हो। बाहर की परिस्थितियां मन को नहीं हिला सकती। बुद्ध कहते थे, जैसे शरीर को भोजन जरूरी है, वैसे ही मन को ध्यान। बिना ध्यान के मन कूड़ा जमा करता है, डर, गुस्सा, ईर्ष्या और चिंता। ध्यान वह झाड़ू है जो भीतर का अंधकार साफ करता है। एक व्यक्ति आया, भगवान मेरा मन अशांत है। साधु बोले, तुम्हारा मन अशांत नहीं है, तुम उसे देखना भूल गए हो। उसे समझो, चलाने की कोशिश मत करो। यही शिक्षा है, ध्यान लगाना नहीं, ध्यान जीना। ध्यान का मतलब है, जब खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओ। जब चलो, सिर्फ चलो। जब बात करो, सिर्फ वही करो। वर्तमान में रहो। बुद्ध कहते थे, वर्तमान क्षण ही जीवन का द्वार है। पर हम अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। यही कारण है कि मन कमजोर है। कमजोरी बाहरी चीज से नहीं, बिखरे मन से आती है। ध्यान मन को केंद्रित करता है और जागरूकता उसे स्थिर बनाती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, जब दीपक हवा में भी स्थिर रह सकता है, अगर उसका केंद्र शांत हो, तो मन भी जीवन के तूफानों में स्थिर रह सकता है, अगर वह जागरूक है। यहां दीपक हमारा ध्यान है और हवा जीवन की परिस्थितियां। जीवन में हमेशा तूफान रहेंगे। कभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी शरीर थक जाएगा, कभी सपने टूट जाएंगे। लेकिन अगर मन शांत है, तो तुम हर बार फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है, घटना को मत पकड़ो, अनुभव को देखो। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले देखो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, तुम्हारा मन किस दिशा में जा रहा है। अगर तुम उस क्षण जागरूक हो गए, तो तुम वही गलती दोबारा नहीं करोगे। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने अपने विचारों के बीच की खामोशी को महसूस कर लिया, उस दिन तुमने स्वयं को पा लिया। वह खामोशी ही असली शक्ति है, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। आज हम बाहर की दुनिया पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भीतर की दुनिया पूरी तरह उपेक्षित है। हम अपने शरीर की थकान तो पहचान लेते हैं, लेकिन मन की थकान को नहीं, और यही कारण है कि हम भीतर टूट रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो भीतर देखता है वह जाग जाता है। ध्यान वही जागरण है, जागरूकता वही प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं, कितना गुस्सा है, कितनी बेचैनी है, कितनी इच्छाएं और डर हैं। और जब तुम उन्हें देखने लगते हो, तो वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, क्योंकि जो देखा गया वह खत्म होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ध्यान करने से समस्या खत्म हो जाती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ध्यान करने से तुम समस्या को देख पाते हो, और जब तुम उसे देख लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। समस्या वहीं रहती है, पर अब तुम पहले जैसे नहीं रहते। अब तुम उसके दास नहीं, साक्षी बन जाते हो। यही मन की मजबूती है, समस्या को मिटाना नहीं, बल्कि उसे देखकर भी शांत रह पाना। अगर तुम चाहो तो हर दिन के साधारण कार्यों को ध्यान बना सकते हो। सुबह उठो, गहरी सांस लो, महसूस करो कि जीवन फिर से मिला है। पानी पीते समय ध्यान रखो कि यह जीवन तुम्हारे भीतर बह रहा है। चलते समय देखो कि पैर जमीन को छू रहे हैं। यही वर्तमान क्षण का आनंद है। धीरे धीरे तुम समझोगे कि ध्यान कोई अलग कार्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।
और जब यह तरीका बन जाएगा तो तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जागरूकता का मतलब क्या है? बुद्ध ने कहा, जागो। जब तुम खा रहे हो, जानो कि तुम खा रहे हो। जब तुम बोल रहे हो, जानो कि तुम बोल रहे हो। जब तुम सोच रहे हो, जानो कि तुम सोच रहे हो। यही जागरूकता है। देखा जाए तो यह बहुत सरल है, लेकिन यही सरलता सबसे कठिन बन जाती है, क्योंकि मन हमेशा भागता है। वह या तो अतीत की गलती में फंसा है या भविष्य की चिंता में। ध्यान और जागरूकता मन को वापस वर्तमान में लाती है। वर्तमान में ही शक्ति है, क्योंकि जब तुम वर्तमान में हो तो तुम्हें डर नहीं होता, चिंता नहीं होती और ना ही कोई अस्थिरता। धीरे धीरे जब ध्यान तुम्हारी दिनचर्या बन जाता है तो तुम्हें महसूस होगा, मन अब वैसा नहीं रहा। अब वह पहले जैसी बेचैनी नहीं पैदा करता। अब वह नियंत्रित नहीं करता, बल्कि सुनता है। और यही क्षण बुद्ध का असली संदेश है। मन का स्वामी बनो, उसका गुलाम नहीं। ध्यान और जागरूकता से जो मन बनता है वह स्थिर, शांत और शक्तिशाली होता है। वह हर परिस्थिति में संभव रखता है। वह ना खुशी में उड़ता है, ना दुख में टूटता है। यही संतुलन ही असली स्वतंत्रता है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम अपने केंद्र में हो। बुद्ध कहते थे, जो अपने भीतर स्थिर है उसके लिए बाहर की दुनिया मायने नहीं रखती। यही मन की असली मजबूती है। कभी गौर किया है, किसी के एक शब्द से, एक नजर से या एक छोटी सी घटना से हमारा पूरा दिन कैसे बिगड़ जाता है। कोई कुछ कह दे और भीतर कुछ जलने लगता है। किसी ने ध्यान न दिया और मन में तूफान उठ खड़ा होता है। हम सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी शांति, हमारा सुकून सब बह जाता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी उसकी प्रतिक्रिया है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम तुरंत भीतर से तिलमिला उठो तो समझो तुम उसके गुलाम बन चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा, अब उसे कोई और चला रहा है। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था, बहुत क्रोधित, बहुत कटु स्वभाव का। वह हर किसी से झगड़ा करता, हर किसी को नीचा दिखाता। एक दिन उसने बुद्ध के बारे में सुना कि वे कहते हैं, शांति भीतर है। वह हंस पड़ा, अरे यह कैसा पागलपन है। अगर भीतर शांति होती तो बाहर यह युद्ध क्यों? वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी बातें झूठी ही हैं, तुम लोगों को धोखा देते हो। वह लगातार अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध मौन रहे। चेहरे पर ना कोई गुस्सा, ना कोई व्यंग, बस एक शांत मुस्कान। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने सहजता से कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार क्यों करूं? वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार देखा कि प्रतिक्रिया न देना भी एक शक्ति है, और वही उसकी पहली स्वतंत्रता थी। यही है बुद्ध का संदेश। तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है वही तुम्हारी जंजीर है, और जब तुम उसे पहचान लेते हो बिना उससे लड़े तो धीरे धीरे वह टूटने लगती है। क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारे भीतर का अनदेखा अंधकार है जिसे सिर्फ प्रकाश की जरूरत है। बुद्ध कहा करते थे, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो गुस्सा उठता है, जो ईर्ष्या जलती है, जो दुख उमड़ता है, उसे देखो, बस देखो। उसे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे पहचानो। यही पहचान, यही जागरूकता ध्यान की शुरुआत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी के शब्दों, किसी के व्यवहार, किसी परिस्थिति को दोष देते हैं। हम कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। पर क्या सच में किसी और ने तुम्हें गुस्सा दिलाया? या तुम्हारे भीतर पहले से गुस्से के बीज थे जो किसी ने केवल छू दिए? बुद्ध कहते थे, बाहरी व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे भीतर की धूल को उड़ाता है। वह धूल उसकी नहीं, तुम्हारी है। सोचो, अगर भीतर कुछ भी ना हो तो कोई बाहर से क्या हिला सकता है? हमारे भीतर अनगिनत प्रतिक्रियाएं भरी पड़ी हैं। अहंकार, डर, जलन, असुरक्षा, असंतोष, और यह सब मिलकर हमें भीतर से बांध लेते हैं। हम बाहर आजादी ढूंढते हैं, पर हमारी सबसे मजबूत जंजीरें भीतर हैं। बुद्ध ने कहा,
जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली पहली प्रतिक्रिया को पहचान लेता है वह संसार का स्वामी बन जाता है, क्योंकि वही क्षण निर्णायक होता है। वही वह बिंदु है जहां तुम या तो गिर सकते हो या जाग सकते हो। मान लो कोई तुम्हें अपमानित करे, अगर तुम तुरंत जवाब दो तो तुम उसके गुलाम हो गए। अगर तुम उसे बस देखो, समझो कि भीतर क्या जल रहा है, तो तुम उसके ऊपर उठ गए। यही है बुद्ध की क्रांति, बाहर लड़ाई नहीं, भीतर की क्रांति। जैसे ही तुम अपनी प्रतिक्रिया को पहचानते हो, तुम अपने ही मन के राजा बन जाते हो। और जो अपने मन पर राज्य कर ले, उसे दुनिया पर शासन करने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम सोच रहे हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो, यह आसान नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। हमने हमेशा बस दूसरों को समझने की कोशिश की। हम जानते हैं कौन हमें पसंद करता है, कौन नहीं, कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे साथ, पर हम ये नहीं जानते कि हमारा मन हमारे साथ क्या कर रहा है। बुद्ध कहते थे, मन तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा स्वामी बन गया है, और जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं, वह तुम्हें घसीटता रहेगा। हर रोज हम अनगिनत प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। किसी ने संदेश नहीं देखा, मन उदास। किसी ने तारीफ नहीं की, मन छोटा। किसी ने ताना मारा, मन जल गया। और हमें लगता है दूसरे लोग हमें दुखी कर रहे हैं, लेकिन सच यह है, हम खुद अपनी प्रतिक्रिया से खुद को दुखी कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आग को पकड़कर बोले, मैं जल रहा हूं, वैसे ही हम अपनी प्रतिक्रिया को पकड़कर रोते हैं कि जीवन दुखी है। आग को छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। प्रतिक्रिया को छोड़ दो, आजादी मिल जाएगी। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान ध्यान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान है अपनी पहली प्रतिक्रिया को देख लेना। वह बोला, इतना ही? बुद्ध बोले, हां, बस इतना ही। लेकिन अगर तुम सच में देख सको तो जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाएगा। और यही तो जीवन का उद्देश्य है, हर स्थिति को एक ध्यान बना देना, हर शब्द को एक सीख बना देना, हर दुख को एक दर्पण बना देना। देखो, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बोलता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुम भी बुरे हो। दूसरा, गहराई से महसूस करना, इस क्षण मेरे भीतर क्या हो रहा है। बस यही फर्क है। पहला रास्ता तुम्हें और बांधता है, दूसरा तुम्हें मुक्त करता है। धीरे धीरे जब तुम हर प्रतिक्रिया को पहचानने लगते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाता है। अब वही मन जो पहले तुम्हें घसीटता था, वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, क्योंकि अब तुम उस पर सवार हो, वह तुम पर नहीं। बुद्ध कहा करते थे, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी बड़ा है। क्योंकि बाहरी जीत अस्थाई है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। धीरे धीरे जब तुम यह कला सीख लेते हो प्रतिक्रिया को पहचानने की, तो जीवन बदलने लगता है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग वहीं रहते हैं, हालात वहीं रहते हैं, लेकिन तुम भीतर से अडिग हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो बाहर की आंधियों से नहीं टिकती, और यही है सच्ची स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता किसी देश की नहीं, किसी व्यवस्था की नहीं, यह स्वतंत्रता तुम्हारे अपने भीतर की है। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को देख लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया पहचान सको तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम्हारी चाबियां अब तुम्हारे ही हाथ में हैं। यहां से जीवन का असली ध्यान शुरू होता है। यह ध्यान बैठकर आंखें बंद करने का नहीं, बल्कि चलते फिरते, बोलते, हंसते हर क्षण में जागे रहने का ध्यान है। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को पहचानने का ध्यान। याद रखो, प्रतिक्रिया वही करती है जो सो रहा है, जो जाग गया है वह सिर्फ देखता है। और यही देखना मोक्ष का आरंभ है, क्योंकि जब तुम देखना सीख लेते हो तो भीतर जो भी उठता है वह तुम्हें नहीं हिला पाता। तुम गुस्से को देखते हो और वह धीरे धीरे बुझ जाता है। तुम दुख को देखते हो और वह पिघल जाता है। तुम भय को देखते हो और वह मिट जाता है। यही है बुद्ध का मार्ग। देखो, पहचानो और मुक्त हो जाओ, और यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहां मन को समझने की कला शुरू होती है। क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया को पहचान लेते हो तो अगला कदम होता है मन को गहराई से समझना। तो दोस्तों, जिंदगी को ज्यादा सीरियस मत लो। थोड़ा हंसो, थोड़ा सीखो,
और सबसे जरूरी, थोड़ा खुद पर ध्यान दो, क्योंकि दुनिया तब बदलती है जब हम अपने अंदर मुस्कुराना शुरू करते हैं। अगर आज की यह बात आपको थोड़ी सी भी काम की लगी, अगर इसने आपको मुस्कुराने पर मजबूर किया या लगा हाँ यार यही तो मैं भी करता हूं, तो इसे याद रखो, यही बुद्ध का संदेश है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।